हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 5। लेसन का नाम है क्वालिटी। समरी इन हिंदी। जैसलर बंधु तथा जूते बनाने की कला। लेखक उस जूते बनाने वाले को कई सालों से जानते थे, क्योंकि वे उनके पिता के लिए भी जूते बनाया करते थे। मिस्टर जैसलर अपने बड़े भाई के साथ लंदन की अपनी दुकान में रहते थे। दुकान की कोई और पहचान न थी, बस यह जैसलर बंधुओं के नाम से जानी जाती थी। वे आदेश मिलने पर ही जूते बनाया करते थे। एक बार लेखक ने मिस्टर जेसलर से पूछा था कि क्या उनको अलग-अलग नाप के पैरों के लिए जूते बनाना थोड़ा बुरा नहीं लगता? उस व्यक्ति ने एक भारी भरकम जर्मन उच्चारण में जवाब दिया कि यह तो एक कला है। ज़्यादातर समय मिस्टर जेसलर जूते बनाने के काम में लगे रहते थे और अपने ग्राहकों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अपने साथ काम में प्रयोग होने वाले प्रत्येक सामान से उनको लगाव था। जेसलर बंधुओं के द्वारा बनाए गए जूते बड़े मजबूत होते थे और बहुत लंबे समय तक चलते थे। एक बार लेखक का अनुभव थोड़ा विपरीत हो गया था। इसकी शिकायत उन्होंने मिस्टर जेसलर से की। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने लेखक से वादा किया कि वह जूते की मरम्मत करके देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे लेखक को पूरे पैसे वापस कर देंगे। मिस्टर जेसलर का दुख तथा उनके जीवन के मुश्किल क्षण। एक बार जूते बनाने के लिए आदेश देते समय लेखक थोड़े से खोए हुए थे। जो जूते उस समय लेखक ने पहने थे वह उन्होंने जल्दबाजी में किसी बड़ी दुकान से खरीदे थे। मिस्टर जेसलर ने उस जूते को ध्यान से देखा तथा जहाँ जूते से जूता चुभ रहा था उस जगह को थोड़ा सा दबाया। उदासी भरे चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को परेशानी होती है, फिर भी बड़ी कंपनियां अपने आत्मसम्मान का मूल नहीं जानती। वे ग्राहकों को अपने काम की बजाय विज्ञापन से लुभाते हैं। इन्हीं कारणों से मिस्टर जेसलर जैसे लोग अपना धंधा खो रहे थे। लेखक ने पहली बार ये बातें सुनी थी और मिस्टर जेसलर के लिए उन्हें इतना अफसोस हुआ था कि उन्होंने कई जोड़ी जूते उसी क्षण बनाने का आदेश दे दिया था। कई महीनों के बाद लेखक पुनः उनकी दुकान पर गए, पर मिस्टर जेसलर को उनके भाई की जगह समझकर धोखा खा गए थे। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने फिर से कई जोड़ी जूतों का आदेश दे दिया और उनके थोड़ी देर बाद ही विदेश जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ से लौटने के बाद वे अपनी पसंद के जूते की दुकान पर पुनः गए। इस बार मिस्टर जेसलर कुछ ज़्यादा ही उम्र दराज लग रहे थे। सिर्फ 1 साल गुजरा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 1 दशक का सफ़र पूरा कर लिया हो। कलाकार का अंत पर एक कड़वी सच्चाई के साथ। मिस्टर जेसलर लेखक को पहचान नहीं पा रहे थे। लेखक ने हमेशा के जैसे अपने आदेश दिए और इस बार के जूते पहले से काफ़ी बेहतर थे। एक शाम लेखक व्यक्तिगत रूप से मिस्टर जेसलर का शुक्रिया अदा करने गए। लेखक दुकान के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं थी। अंदर एक गोरा आदमी था। उस गोरे आदमी ने उन्हें बताया कि मिस्टर जेसलर की मौत हो चुकी है और उन लोगों ने वह दुकान हासिल कर ली है। उस गोरे आदमी ने आगे बताया कि मिस्टर जेसलर भूखों मर गए। उन्होंने सारे जूते हमेशा स्वयं ही बनाए थे और कभी भी किसी को उन्हें छूने नहीं दिया। हमेशा उत्तम क्वालिटी का सामान उपयोग में लाते थे और आदेशों का समय पर पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत किया करते थे। लंदन में सबसे अच्छे जूते वही बनाते थे, फिर भी वह प्रतियोगिता में हार गए थे। जो कुछ भी वे कमाते थे वह दुकान का किराया भरने में और अच्छी गुणवत्ता वाले चमड़े को खरीदने में खर्च हो जाता था। वे अपने भोजन को भी काम पूरा करने के चक्कर में छोड़ जाते थे, ताकि जूतों का जोड़ा समय पर तैयार किया जा सके।